ड्रामा शौकत के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारून शफ़क़ के बिना खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है। इसे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि शफ़क़ से बहुत मोहब्बत करता है, इसके बिना नहीं रह सकता। वो बिना सोचे समझे उठकर खड़ा हो जाता है, शफ़क़ के घर पहुंच जाता है, शफ़क़ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हें घर वापस चलना होगा क्योंकि वो घर तुम्हारे बिना बहुत सूना हो गया है। मैंने तुम्हारे बिना एक एक लम्हा किस तरह गुजारा मैं जानता हूँ। ज़ारून की आंखों में नदामत देखकर शफ़क़ का भी दिल पिघल जाता है। शफ़क़ ज़ारून के हाथों को थाम कर कहती है कि आपने ये बात कहने में कितनी देर लगा दी। आपने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि ये किसी की साजिश हो सकती है। आपने मुझ पर इतना बड़ा कुछ इल्ज़ाम लगा दिया। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि इसके किरदार पर उंगली उठाई जाए और इसे बुरा भला कहा जाए। आप तो मुझे बचपन से जानते थे, फिर भी आंखें बंद करके आपने हर बात यकीन कर लिया। आप जानते हैं ना कि बाज़ दफ़ा आंखों देखा भी गलत हो सकता है। मुझे आप पर कितना यकीन था, मैं आप पर कितना भरोसा करती थी, लेकिन आपने एक पल में मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। आपकी बातों ने मुझे इतनी तकलीफ़ पहुंचाई कि मैं वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। मैंने अपना बेटा तक छोड़ दिया और सिर्फ फूफा की वजह से कि वो तनहा महसूस ना करें। तो ज़ारून कहता है मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता, इसी वक्त मेरे साथ तुम्हें घर वापस चलना होगा। शफ़क़ कहती है लेकिन पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि आइंदा आप किसी की बातों में आकर मुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे, मुझ पर शक नहीं करेंगे। तो ज़ारून कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ज़ारून शफ़क़ को साथ लेकर घर चला जाता है। माहा जब शफ़क़ को देखती है तो चिल्लाकर कहती है कि ज़ारून तुम इस झूठी औरत को फिर से घर वापस ले आए हो, तुमने इसको माफ़ कर दिया। तो ज़ारून कहता है कि अगर मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ तो इसे भी माफ़ कर सकता हूँ। अब तो ये मेरे 2 बेटों की माँ है। जहाँ माहम शफ़क़ के घर आने पर परेशान है, वहीं ज़ारून और अज़रा बहुत खुश होते हैं कि शफ़क़ घर वापस आ गई है। अज़रा शफ़क़ को गले लगाती है और कहती है कि मेरे घर की खुशियाँ वापस आ गई। शफ़क़ तुम जानती हो तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना था। वहीं माहम खड़ी अंदर ही अंदर जल रही होती है। माहम ज़ारून के सामने अच्छा बनने के लिए ज़ैन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शफ़क़ ज़ैन को पीछे कर लेती है। शफ़क़ कहती है कि माहम मैं तुम्हारी अब तक बहुत इज़्ज़त की, लेकिन जब जो कुछ तुमने मेरे बेटे के साथ किया ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम मेरे बेटों से दूर ही रहो तो बेहतर है। जिस पर माहम ज़ारून की तरफ देखती है, लेकिन ज़ारून चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता।